पर्यावरण को प्रदूषित करने में धुआं के साथ साथ कचरे की सबसे बड़ी भूमिका है और उसमें भी सबसे बड़ा रोल अदा करता है ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आपके कंप्यूटर के माउस, केबल और तमाम तरह की चीज़ें, उसको कैसे रिसाइकल किया जाए जिससे कि वो काम में आने लायक भी बन सके और पर्यावरण को नुकसान भी कम से कम हो। इस बारे में हम बात करें, नितिन गुप्ता हमारे साथ हैं जो इस मामले के एक्सपर्ट भी हैं और रिसाइकलिंग के लिए आपने एक फ्लैग बेयरिंग का काम भी किया है। तो कितना बड़ा खतरा है और उसको रिसाइकिल करने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? थैंक यू संजय जी। आई थिंक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट काफ़ी हैजर्डस है। इसमें मर्करी, कैडमियम, लेड जैसे हार्मफुल पदार्थ हैं और इसको अगर साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल ना किया जाए तो सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होता भी है और हो भी रहा है, राइट। सो अटेरो इस फील्ड में एक लीडर है। हमने खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की है इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल करके इसमें से सारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट करती है और बिल्कुल पोल्यूशन से बचाती है, राइट। उसका क्या करते हैं जो सारे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं आप, तो उसका क्या इस्तेमाल होता है? वो वापस से इंडस्ट्री में जाते हैं एज अ सर्कुलर इकोनॉमी। तो ना हम खाली प्रदूषण नहीं बचा रहे हैं ई वेस्ट को रिसाइकिल करके, उसमें से जो मेटल्स निकल रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पैलेडियम, एल्यूमिनियम, इनको भी वापस इंडस्ट्री को दे रहे हैं। तो उससे माइनिंग कम हो रहा है, तो उससे भी प्रदूषण बच रहा है। तो डबल बेनिफिट है। एक तो रिसाइकिल कर रहे हैं वेस्ट को और उससे अच्छी चीज़ें निकाल के वापस इंडस्ट्री में डाल रहे हैं, पूरा सर्कुलर इकोनॉमी करके। पूरी दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पे हमारी ये टेक्नोलॉजी कितना उसके बराबर है, कितनी पीछे है? सबसे एडवांस्ड है दुनिया में, राइट। और हम ही एक कंपनी है पूरी दुनिया में जिसको पर टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकिल करने पे कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, राइट। कार्बन क्रेडिट्स का मतलब ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बढ़िया है और यूनाइटेड नेशंस ने हमारे को अप्रूवल दिया है। तो पूरी दुनिया में नंबर 1 टेक्नोलॉजी है। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अलावा सबसे और क्रिटिकल मुद्दा लिथियम एंड बैटरी रिसाइकलिंग भी है, क्योंकि आज की डेट में जितनी लिथियम एंड बैटरी सरकार प्रमोट कर रही है और कार कंपनी भी प्रमोट कर रही हैं, उनको भी रिसाइकिल करके उनमें कोबाल्ट, लिथियम निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी अटेरो के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। तो इसमें ये बताएं कि इसका जो आपने कॉपीराइट के लिए भी अप्लाई हाँ, किया है? हमारे पास आज की डेट में लगभग 30 पैटेंट्स हैं, यूएस में, यूरोप में, चाइना में, ताइवान में, सिंगापुर में, हिंदुस्तान में भी, जो ये हमारी टेक्नोलॉजी पे हैं। और दुनिया में पैटेंट उन्हीं को मिलता है जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत यूनिक हो। तो हमारे पास 30 पैटेंट्स ऐसे ऑलरेडी ग्रांटेड है। और बाकी आपका उसी पाइपलाइन में है? हाँ जी, बाकी और बहुत सारे पैटेंट्स पाइपलाइन में भी हैं संजय जी। तो इसका मतलब हमारी ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में काम आ सकती है, पूरी दुनिया पे छा सकती है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वही हमारा एंडेवर भी है। क्योंकि दुनिया में जहाँ कहीं भी इस तरह के पर्यावरण को लेकर घोषणा पत्र जारी होते हैं जिसमें ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को अगर टेम्परेचर डाउन करना है और प्रदूषण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो उसके लिए हमें कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें इसी बेसिकली रिसाइकिल करके ना वेस्ट को बचाने, वेस्ट को सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट से नेगेटिव इम्पैक्ट तो हटा ही रहे हैं, बट इसमें से यूज़फुल मेटल्स निकाल के वापस इंडस्ट्री में डालने से पूरा इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी कंप्लीट होता है और कार्बन फुटप्रिंट भी काफ़ी रिड्यूस होता है। तो अटेरो की टेक्नोलॉजी दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है और हमारा एंडेवर है कि ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा खाली हिंदुस्तान को ना हो, बाहर भी हो। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ का रिसाइकल हो। सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसे पहले ही हम मान चुके हैं कि वो हैज़ार्डस है हमारे लिए और प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आप और हम पानी की छोटी छोटी बोतलों में पानी पीते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि उसको रिसाइकल किया जाए ताकि रिसाइकल होने से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बचेगा बल्कि हमारा पर्यावरण भी। आप भी संकल्प लें कि अपने ई वेस्ट को रिसाइकल के लिए भेजेंगे ताकि उससे न केवल उसका खनन कम हो बल्कि पर्यावरण को बचाया भी जा सके। अपनी अपनी तरफ से हम इतना योगदान तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे इस एक्शन पर डिपेंड करेंगी। अगर हमारा एक्शन बहुत सूझबूझ वाला होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को आराम रहेगा। नहीं तो हम जो छोड़ के जा रहे हैं वो तो आप और हम सारे समझते हैं।